6 दिसंबर 1956 का दिन पूरे भारत के लिए, खासकर शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जाना बहुत बड़ा झटका था। जय भारत, जय संविधान में एसएस बॉस। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से ग्रसित थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। सविता अम्बेडकर के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थस्थलों का दौरा किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफ़र की थकान से निढाल हो रहे थे। 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के समय डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौर था। 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहेब और सविता अम्बेडकर ने कुछ बातें की। उसी वक्त नानक चंद रतु वहां आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में धर्म परिवर्तन के एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब और सविता अम्बेडकर दोनों को शामिल होना था। नानक चंद रतु पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आए थे और यहाँ वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहेब के साये की तरह उनके साथ रहें। एक दिन की बात है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी जीवन की अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख रहे थे, उसी दिन शाम को 8 बजे का समय था। नानक चंद रतु अपनी सभी काम निपटाकर बाबा साहेब जी से कहा, आप भोजन कर लीजिए। साहेब ने जवाब दिया, आप चले जाओ, मैं खा लूँगा। नानक चंद रतु अगले दिन सुबह आए तो देखे कि उसी स्थिति में बाबा साहेब लिख रहे थे। नानक चंद रतु ने टेबल में रखे सामान को हटाना चाहा तो बाबा साहेब अम्बेडकर बोले, तुम गए नहीं? रतु ने जवाब दिया, साहब सुबह को 9 बजने वाले हैं। रतु जी ने बोला, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया कि मैं तो सभी के घरों में जाकर समझा नहीं सकता, तब मेरी यह पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा सभी के घरों में रहेगी। बाबा साहेब ने रतु से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के लिए टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सके। माई साहब की डॉक्टर अम्बेडकर राज्य सहवासात जीवनी के अनुसार बाबा साहेब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद साहेब ने नानक चंद रतु से कहा कि वो विमान से उनके मुंबई जाने की व्यवस्था करे। उसके बाद बाबा साहेब काफी देर तक नानक चंद रतु को बोलकर कुछ लिखते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने चले गए। रात बहुत हो चुकी थी तो नानक चंद रतु की उनके बगल में ही सो गए। माई साहेब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थी। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले
यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इसी बीच नानक चंद रतू को दफ्तर जाने वाले थे, उनके पास आए। नानक चंद रतू ने भी चाय पी और वो चले गए। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलकर बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। जैन पुजारियों का प्रतिनिधिमंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने अपील की कि बाबा साहब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। उस रात के बारे में बहुत बातें होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी, माई साहब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती है, मैंने जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज़ दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए ही बाबा साहब के प्राण त्याग चुके थे। माई साहब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवणकर को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवणकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को क्लोरामाइन का इंजेक्शन दे, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा वो जाकर नानक चंद रतू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रतू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू की। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद रतू ने बाबा साहब के गरीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रतू ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI और आकाशवाणी के केंद्र को फोन करके बाबा साहब के निधन की सूचना दी। बाबा साहब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों को सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। जगदेव खेरमोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बने।
और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबके हक में सब होता, पर अपने हक में क्या होता। सबके हक में सब होता, पर अपने हक में क्या होता। सबके हक में रब होता, पर अपने हक में क्या होता। सोच सोच के घबराए, दशा दिशा कैसी होती। होते ना बाबा साहेब तो अपने हक में क्या होता।